Hello students, in this video lecture we will discuss what is methods of teaching. So first introduction, the way or style of presentation of content in classroom is called teaching method. Teaching method is a broad and general term. It covers both teaching strategies and tactics of teaching. Means क्लासरूम में कंटेंट प्रेजेंटेशन की वे और स्टाइल को टीचिंग मेथड कहा जाता है. टीचिंग मेथड एक ब्रॉड मीन्स डिटेल्ड एंड जनरल टर्म है जिसमें दोनों कवर होते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग स्ट्रैटेजीज मीन्स आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करती है और आप उन्हें कैसे अचीव करने की प्लानिंग बना रहे हैं. अदर वर्ड्स में बोला जाए, आपकी जो स्ट्रैटेजीज है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अचीव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पाथवे प्रोवाइड करती है. देन अदर वन इज़ टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग. टैक्टिक्स जो एक मच मोर कॉन्क्रीट होती है. टैक्टिक्स मीन्स मेनली आपकी जो प्लानिंग गोल्स हैं उसे एक्शन के थ्रू किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग मेथड में ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है. फर्स्ट स्ट्रैटेजीज एंड सेकेंड टैक्टिक्स. अंडरस्टूड. देन फर्स्ट method is lecture method. What is a lecture? One of the most common alternative used by those at the college level is communicating directly to the students, where the talking by the teacher is the most predominant activity and it is called lecture. एक one of the most common alternative जिसे यूज़ किया गया है कॉलेज लेवल में डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग स्टूडेंट्स के साथ बाय द टीचर, और ये मोस्ट प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं लेक्चर. देन लेक्चर कैन बी टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स और टॉकिंग विथ द स्टूडेंट्स. व्हेन इट इज़ टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स इट टेक्स द फॉर्म of one-way communication in which the teacher play an active role and remains the main focus. It may take the form of two-way communication when the teacher talks with the students. लेक्चर में स्टूडेंट्स से बात कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकते हैं. जब स्टूडेंट्स से बात कर रहे होते हैं तो ये एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन है जिसमें टीचर का एक एक्टिव रोल होता है और ये मेन फोकस करते हैं. जब टीचर स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है. नेक्स्ट इज़ पर्पस ऑफ द लेक्चर मेथड. अब हम देखें कि लेक्चर मेथड के क्या क्या एम्स होते हैं. सो फर्स्ट, टू इनकलकेट हैबिट ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग. मीन्स लिसनिंग एंड लर्निंग की हैबिट को डेवलप करने के लिए. सेकेंड, टू इनकलकेट हैबिट ऑफ नोट टेकिंग. सेल्फ नोट टेकिंग लेने की हैबिट को बढ़ाने के लिए. देन थर्ड, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए. फोर्थ, टू अचीव हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल. मीन्स कॉग्निटिव फंक्शन, इसमें एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज ये हायर ऑर्डर में अचीव होने के लिए. द नेक्स्ट, टू डेवलप कॉन्सेंट्रेशन इन स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स में कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होने के लिए. द नेक्स्ट, टू स्टिमुलेट थिंकिंग इन स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के थिंकिंग को स्टिमुलेट करने के लिए. द नेक्स्ट इज स्टेप्स इन लेक्चर मेथड. Lecture as a method of instruction mainly follows two steps. First is planning and second is delivery. The delivery of a lecture is again divided into three phases. These are the introduction, second is the development, and third is the consolidation phases. Then first step is planning of a lecture. An unplanned lecture hardly achieves the objectives of classroom instruction. When we talk of the planning of a lecture, it entails a number of things. The plans prepared by teachers for the lecture contains the instruction objectives to be achieved, the amount and nature of content to be covered, the kind of audiovisual aids that are be used, class size and nature of student for whom class lecture is to be prepared, kinds of question to be asked, the kinds of other instructional modes to be used, the feedback mechanism to be used, etc. मीन्स लेक्चर के लिए
बाय टीचर प्लान की जाती है और उसे अचीव करने के लिए इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। एंड इसमें कवर की जाने वाली कंटेंट की नेचर की अमाउंट एंड यूज़ किए जाने वाली ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ किया जाता है। एंड क्लास साइज और स्टूडेंट्स के नेचर को जानने के लिए लेक्चर प्रिपेयर किया जाना है। एंड पूछे जाने वाले फीडबैक मैकेनिज्म को यूज़ करने के लिए इंस्ट्रक्शन मोड्स का यूज़ किया जाता है। Then second phase is delivery of a lecture. As it has already been mentioned, delivery of a lecture is done generally at three phase. जैसे कि इसे पहले ही मेंशन किया जा चुका है कि लेक्चर जनरली थ्री फेज होते हैं. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ए लेक्चर. The main task of the teacher here is establish rapport with the students, create interest and motivation among them, and gradually lead the learner to the next phase. इस फेज में लेक्चर का मेन टास्क होता है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को इस्टेब्लिश करना एंड उनकी मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट को क्रिएट करना और ग्रेजुअली ये लीड करता है नेक्स्ट फेज के लर्नर के लिए. देन एट दिस स्टेज द टीचर रिलेट द न्यू टॉपिक टू द वन ऑलरेडी टॉट एंड टू प्रीवियस एक्सपीरियंस. मीन्स इस फेज में टीचर न्यू सब्जेक्ट और टॉपिक से रिलेट टॉपिक को पहले से पढ़ाए जाने वाले और प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं. देन द मेन फंक्शन हियर इज़ टू अराउज इंटरेस्ट एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स. इस फेज का मेन जो फंक्शन होता है वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को अराउज करना होता है एंड उसे मोटिवेट करना होता है. देन द टीचर ऑल्सो यूज टू ब्लैक बोर्ड और एनी अदर विजुअल मीडियम टू हाईलाइट द डेम. टीचर भी ऑल्सो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड और अदर विजुअल मीडियम हाईलाइट के लिए. देन सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्लानिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ए लेक्चर आर गिवन हियर अंडर. फर्स्ट इज प्लान एंड इंट्रोडक्शन टू कैच द लिसनर इंटरेस्ट. मीन्स इसका जो मेन प्लान है वो क्या है, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कैच करना है. देन सेकेंड सजेशन रिलेट लेक्चर कंटेंट टू प्रीवियस क्लास मटेरियल. मीन्स जो भी लेक्चर कंटेंट है उसको प्रीवियस क्लास मटेरियल से रिलेट करना है. थर्ड प्रोवाइड ए ब्रीफ जनरल ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर कंटेंट. स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है ब्रीफ जनरल ओवरव्यू लेक्चर के कंटेंट का. देन फोर्थ डिफाइन और एक्सप्लेन अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजी. कुछ ऐसे अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजी होते हैं उसे क्या करना है, डिफाइन और एक्सप्लेन करना है. The next is development phase. This is the most important phase of a lecture because the transaction of ideas, information between the teacher and the learner takes place here. सेकेंड फेज जो होता है डेवलपमेंट फेज है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है लेक्चर का, जिसमें ट्रांजेक्शन किया जाता है आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टीचर एंड लर्नर. Then third phase is consolidation phase. This is the concluding phase of a lecture. Summarize the main teaching points of the lecture either verbally or by writing them on the blackboard or by using OHP. The teacher also asks a few questions on the content matter covered in order to evaluate the student understanding of the lecture. Consolidation phase. The next is needs and importance of the lecture method. In that first to add and supplement the pupils reading. इसका मतलब होता है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की हेल्प करना और उन्हें कॉम्प्लीमेंट बनाना, मीन्स मेक इट बेटर बनाना. देन द टीचर मस्ट प्लान केयरफुली द वर्क दैट द प्यूपिल्स हैज़ टू डू. प्यूपिल्स मीन्स स्टूडेंट. टीचर्स को केयरफुली उस वर्क की प्लानिंग करनी चाहिए या बनानी चाहिए जो स्टूडेंट्स को करनी है. Then the teacher must take time and care to make the aims of outside reading intelligible and to relate it closely to the work of the course. Means teachers को outside reading की aims की intelligible बनाने के लिए students को और pupils को time and care provide करनी है and course के work के साथ इसे closely से related करनी है. Then second is to save time of the pupil. In that, the teacher must remember that the pupil time is limited and that if he spend it in study manner detail, he will be forced to neglect the more significant aspect. Means teachers को याद रखनी चाहिए कि students की time limited होती है और if ये
माइनर डिटेल से पढ़ते हैं तो उन्हें इनडिफरेंस और इनअटेंशन हो सकती है मोर सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट को जानने के लिए। मोर सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट मीन्स एक पर्टिकुलर फीचर्स और डायरेक्शन को पहचानने में। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट इज to give an assignment work. In that, the assignment work is the teacher's opportunity to show how the new work is related to the just completed, to tell the pupils what is expected of them and how they are to do, and to give such explanation as will enable them to do their work efficiently and intelligent. Means असाइनमेंट का जो वर्क है टीचर्स को दिखाने का एक अपॉर्चुनिटी है कि न्यू वर्क को कैसे रिलेट करें और किस तरीके से कंप्लीट करना है, एंड टू टेल द स्टूडेंट्स व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम, एंड उसे कैसे करते हैं और किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जिससे स्टूडेंट्स अपना वर्क इफ़िशेंटली एंड इंटेलिजेंट तरीके से कर पाएँ। The next fourth important is to give an overview. This is of great educational value of the pupil. Means students के लिए great educational value है. Then fifth, to arouse interest. Through this method, the teacher should try to arouse interest of the student in this subject. Means स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट को अराउज करना है, एंड थ्रू दिस मेथड, इस मेथड के थ्रू टीचर्स ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को अराउज करने के लिए इन द सब्जेक्ट। द नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड। इन दैट फर्स्ट, एनकरेज वन वे कम्युनिकेशन, देयरफॉर द लेक्चर मस्ट मेक ए कॉन्शियस एफर्ट टू बिकम aware of student problem and student understanding of content. Means एनकरेज करें वन वे कम्युनिकेशन, देयरफॉर लेक्चर में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम और कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए कॉन्शियस होने का एफर्ट करना चाहिए। देन सेकेंड, प्लेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग कंटेंट अपॉन द लेक्चर। मीन्स लेक्चर पर कंटेंट को सिंथेसाइजिंग और ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें। देन थर्ड, place student in a passive rather than active role. Passivity can hinder learning and student attention may be lost. मीन्स स्टूडेंट्स को एक एक्टिव रोल के बजाय पैसिव रोल में रखें। पैसिव रोल मीन्स नॉट रिएक्ट, एंड पैसिव से स्टूडेंट्स में सीखने की प्रॉब्लम हो सकती है और स्टूडेंट्स के अटेंशन भी लास्ट हो सकती है। Then fourth is require a considerable amount of unguided student time outside the classroom to achieve understanding and long-term retention of content. Means अंडरस्टैंडिंग के लिए और कंटेंट की लॉन्ग टाइम तक रिटेंशन को अचीव करने के लिए क्लास के आउटसाइड अनगाइडेड स्टूडेंट की टाइम की कंसिडरेबल अमाउंट की रिक्वायर होती है। द नेक्स्ट फिफ्थ, require the instructor to have to लर्न इफ़ेक्टिव राइटिंग, स्पीकिंग एंड मॉडलिंग स्किल। मीन्स इंस्ट्रक्टर के पास इफ़ेक्टिव लर्न और मॉडलिंग स्किल सीखने या सिखाने की रिक्वायर होती है। द नेक्स्ट इज सजेशंस फॉर यूजिंग लेक्चर मेथड इफेक्टिव। इन दैट फर्स्ट, इफ द टॉक इज टू बी लॉन्ग, इट शुड बी केयरफुली आउटलाइन विद द फ्यू मेन पॉइंट डिस्टिंक्ट एंड द सब टॉपिक फॉलिंग नेचुरली अंडर दिस मेन headings. Means if the content of the lecture is more, it should be carefully outlined with the few main topics and subtopics under these main headings. Then second, if the talk is long, it may be wise to introduce some discussion. Means if the content of the lecture is more, so some discussion introduction may make sense. Then third, care should be taken to talk slowly. It is much easier to speak than to assimilate what is said. Means should talk slowly during lecture. It is much easier to speak than to assimilate what is said. The next, if the teacher has something defined to say, he should carefully plan for it. It is not enough for him to know in a general way the material he is to tell.
he should know exactly what he is going to say and how he is going to do it. Means the teacher must plan carefully the work that the student has to do. So he should know exactly what he is going to say and how he is going to do it. The next, care must be taken then the details. Do not hide the headings or the theme itself. Means it should be kept in mind that whatever details the content is telling through the lecture, their heading should not be hide. The next, an effort should be made to speak as freely as possible and on a conversation level. The next, the pupil should take notes. Pupils means students, means to arouse habits of notes taking in students.